नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए कुछ मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनके बीच का अंतर कितना है? 4 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात प्राप्त करें कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यही बताना है। तो जब भी हमें अनुपात निकालना है मतलब हमें दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए। दोनों संख्याएं पता कैसे करेंगे उसको देखिएगा। यह दो संख्याओं का क्या है? योग है। यह दो संख्याओं का योग है मतलब इसमें एक छोटी संख्या होगी और एक क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। यदि हमें दोनों संख्या पता चल जाए तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं? अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहले हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो देखिएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालेंगे कैसे। तो योग कितना है? 40 है। तो 40 लिख लीजिए। योग कितना है? 40 है। और अंतर कितना है? 4 है। अंतर कितना है? 4 है। दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 40 और 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 44 होगा। कितना होगा? 44 होगा। और 44 का यदि आप आधा कर देंगे तो कितना आ गया? 22 आ गया। तो यह जो 22 है यही क्या है? बड़ी संख्या है। जो 22 है यही क्या है? बड़ी संख्या है। एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी हम जोड़कर आधा करेंगे, जब भी हम संख्या यानी जो योग होगा और जो अंतर होगा, यदि उसको हम जोड़कर आधा करेंगे तो बड़ी संख्या निकलती है। कौन सी संख्या निकलती है? बड़ी संख्या निकलती है। यदि वहीं पर हम योग को और जो अंतर यदि उनका हम अंतर करके अगर हम अंतर करेंगे 40 - 4 तो कितना आएगा? 36। और उसका आधा करेंगे, 36 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूना 36। तो जब अंतर करके यानी जब घटा के आधा करेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या निकलती है? छोटी संख्या निकलती है। कौन सी संख्या निकलती है? छोटी संख्या निकलती है। अब हमें दोनों संख्या पता चल गई कि एक संख्या कितनी थी? 22 थी और दूसरी संख्या कितनी थी? 18 थी। कितनी थी? 18 थी। उसने 22 और 18 को जोड़ा था तो 40 हुआ था और 22 18 को जब माइनस किया था तो कितना आ गया था? 4 आ गया था। यानी हमें दोनों संख्याएं क्या हो गई? पता हो गई। अब इन्हीं का उसने क्या पूछा था? अनुपात पूछा था। तो इनका जब अनुपात निकालना तो इसका आधा कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 11। और इसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9। यानी 11 और 9 का अनुपात है। 11 और 9 का अनुपात यानी सी वाला ऑप्शन है जो एकदम सही हो जाएगा। इसमें नोट आपको क्या करना था, यदि आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। यदि आपको छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, निकल जाएगी। अब दोनों का अनुपात निकालना, काट लीजिए, अनुपात आपका निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि यदि चार सतत सम संख्याओं का योग 228 है। यदि चार सतत यानी चार लगातार सम संख्याओं का जो योग है वह 228 है तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। यानी हमें चार सम संख्याओं को पता लगाना है, फिर उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको बता देना है। तो जो चार सम संख्या वो तो हमको पता नहीं है। जो चार सम संख्या वो हमको क्या पता नहीं। जब हमको पता नहीं तो हम क्या करते हैं? चार ठो गोला बना लेते हैं। हम चार ठो क्या बना लेते हैं? गोला बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि चारों संख्या यही। अब एक चीज़ नोट करिएगा, उसने योग कितना बताया है? 228 बताया। योग कितना बताया है? 228 बताया। और कितनी संख्याओं का बताया है? चार संख्याओं। तो कुछ मत करिए, इस चार से इस 228 में क्या करिए? भाग लगा दीजिए। 228 में क्या करिए? 4 से भाग लगा दीजिए। यदि आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 पच्चे 20, हासिल आएगा 2 का और 28। तो 4 सत्ते 28 यानी कितना आ गया? 57 बार में पूरा पूरा कट गया। तो ये जो 57 आया है ना, तो ये हमेशा बीच वाली संख्या आती है। जो 57 आया है तो जो भाग देने पे जो कुछ भी आता है वो हमेशा बीच वाली संख्या आती है। यानी बीच में हमें पता चल गया कि यहाँ कौन सी संख्या थी? 57 संख्या थी। कौन सी थी? 57 थी। अब नोट करिएगा, वह सम संख्या कह रहा है और 57 क्या है? विषम संख्या। तो 57 के बाद जो सम संख्या रही होगी वह क्या रही होगी?
58 रही होगी। 58 के बाद सम संख्या क्या रही होगी, सीधा सीधा 60 रही होगी। 57 से छोटी क्या रही होगी, 56, और 56 से छोटी सम संख्या क्या रही होगी, 54। खैर हमें छोटी से कोई मतलब नहीं है, हमसे हमें पूछा क्या हुआ है, बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 60, जो कि एक सम संख्या है। तो यही 4 सम संख्याएं थी और उसने सबसे बड़ी सम संख्या पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत, राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन कितना है, 100 है, 100 किलोग्राम है। जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है ना, राज्य क्या, ये टीम है ना, टीम में 11 क्रिकेट है ना, जो 11 प्लेयर हैं उनका जो औसत वजन है वह कितना है, 100 किलोग्राम है। जब कोच का वजन भी उसमें क्या, टीम में जोड़ लिया जाता है, उस टीम में क्या किया जाता है, कोच का वजन भी जोड़ लिया जाता है, तो जो औसत वजन है वह 1 किलो बढ़ जाता है। औसत वजन क्या है, 1 किलो बढ़ जाता है। तो कोच का वजन क्या है, यही बताना है। तो जो 11 क्रिकेट यानी जो प्लेयर थे उनका औसत वजन शुरुआत में कितना चल रहा था, 11 लोगों का जो औसत वजन चल रहा था वह कितना चल रहा था, 100 केजी, यानी सभी लोग 100 केजी के थे, यानी इस हिसाब से चल रहा था, यानी 100 सबका था ना, 11 लोगों का प्रत्येक का कितना कितना चल रहा था, 100 चल रहा था। बाद में हुआ क्या कि जो 11 प्लेयर थे उसी में किसको शामिल कर लिया जाता है, एक कोच को शामिल कर लिया जाता है। जब एक कोच को शामिल करेंगे तो जो 11 लोग हैं वो कितने लोग हो जाएंगे, 12 लोग हो जाएंगे। और जैसे ही 12 लोग होते हैं तो सबका क्या होता है, 1-1 किलो वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, 1 किलो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो औसत है ना, यानी सबका बढ़ रहा है, तो 12 लोग हो गए और 12 लोगों का यदि एक एक बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 12 केजी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 12 केजी बढ़ेगा। और पहले से कितना था, 100 था, और बढ़ा कितना, 12, यानी वास्तव में जो कोच था वह कितने का था, 112 का था, कितने का था, 112 किलोग्राम का था, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 132 है। उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि 7 संख्या थी, 7 संख्याओं का औसत कितना था, 132 था। यानी समझिए कि 7 लोग थे, सबके पास कितना कितना रुपया था, 132 रुपया था। उसमें से एक लोगों ने अपना 132 रुपया क्या कर लिया, निकाल लिया, उसके बाद भी औसत क्या हो गया, समान रहता है, तो निकाली गई संख्या, यानी उसने अपना पैसा ही निकाला है ना। अगर 132 से ज़्यादा ले जाता तो औसत में कमी आ जाती, या 132 से वो कम ले जाता तो औसत में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। मतलब उसने जितना बटा था शुरुआत में 132 का 132 ही ले गया, इसीलिए समान ही रह जाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब भी ऐसा कहे कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब जितना औसत बटा था वह उतना ही ले गया है, यानी वह जो संख्या निकाली गई वह कितनी की निकाली गई है, 132 की ही निकाली गई है, इसलिए औसत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि यदि वह ज़्यादा अंक की संख्या निकलती तो औसत में क्या हो जाती, कमी, यदि कम की निकलती तो औसत में वृद्धि हो जाती। लेकिन उसने कहा है समान, मतलब जितने का औसत था उतने की ही क्या करिए, संख्या बाहर निकली है, तो यानी इसका 132 एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकते। यहाँ नोट करिएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी वह इन दो संख्याओं का क्या पूछना चाह रहा है, म से पूछना चाह रहा है। म से ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को क्या करती है, काटती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा, यानी वो किसको पूछना चाह रहा है, म सौ को पूछना चाह रहा है, यानी वो किसका पूछ रहा है, 180 और 270 का हमसे क्या पूछना चाह रहा है, म से पूछना चाह रहा है। तो हमारे पास तरीका है कि हम ऐसे करके इसको अभाज्य संख्याओं से काटना स्टार्ट करें, हमारा म से निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट तरीके से लगाएंगे। डायरेक्ट तरीका क्या होगा कि जब भी आपको म से निकालना है ना, तो इन्हीं दोनों को क्या कर लीजिए, अंतर कर लीजिए। तो 270
270 और 180, 270 और 180 का यदि आप अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। लेकिन अब जो अंतर आया ना, बस इसी से चेक कर लेना, क्या ये दोनों को काट रहा है? तो 90 180 को भी काट रहा है और 270 को भी काट रहा है, इसलिए 90 ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 90 नहीं काटता किसी भी एक संख्या को तो 90 का हम फिर आधा कर लेते हैं, यानी 45 करके चेक कर लेते हैं, लेकिन 90 ही क्या कर रहा है? सबको काट दे रहा है, इसलिए 90 ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से भी करते हैं तो आंसर कितना आता निकल के? 90 ही निकल के आता। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 15 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यही बताना है। कोई संख्या हमें पता नहीं, लेकिन उस संख्या को जब 119 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आया था? 15 आया था। फिर कह रहा है कि उसी संख्या को किससे विभाजित करना है? 17 से विभाजित करना है, तो शेषफल क्या होगा वही बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप जो पहली वाली संख्या में ही इस संख्या से जिससे भाग देना है उसी से चेक कर लेना क्या उसको पूरा पूरा काट रहा है। तो यदि आप चेक करेंगे तो 17 जो है 119 को 7 बार में पूरा पूरा क्या करेगा? काट देगा। यदि ऐसी कंडीशन है कि वो पहली वाली संख्या को पूरा पूरा काट रही है तो आप कुछ मत करिएगा, सीधा जो शेषफल आया है ना उसी में भाग लगा दीजिएगा। सीधा जो शेषफल है उसी में क्या करिएगा? भाग लगा दीजिएगा। मतलब 17 से भाग लगाना है किसमें? 15 में। तो जब भी आप किसी संख्या से भाग देते हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं यदि वह संख्या छोटी है तो वही क्या हो जाती है? शेषफल हो जाती है। यदि वह संख्या छोटी है तो वही क्या हो जाती है? शेषफल हो जाती है। यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का लस 182 है और उनका जो मस है वह कितना है? 13 है। उनमें से एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या क्या है उसी को बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस है। इसी फार्मूले पे यदि आप लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो लस आपका कितना दिया है? 182, तो 182 लिख दिए। मस कितना दिया है? 13, तो 13 लिख दिए। इसमें से एक संख्या दिया है तो एक संख्या लिख दिए कितना? 13। और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा तो दूसरी संख्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखना बीच में बराबर लगा है तो इधर से 13 और इधर से 13 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 182, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है ना। देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिसका लस 8357 और मस कितना है? 1 है। तो हमें क्या बताना है? गुणनफल, यानी हमें फिर वही फार्मूला लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। तो ल से कितना दे रखा है यहाँ पर? 8357 और म से कितना दे रखा है? 1। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर ल स गुणे मस, और यही हमसे पूछ रखा है। तो इसके बराबर अगर हमें निकालना है तो हम ल स और म स का आपस में गुणा कर देंगे तो संख्याओं का गुणनफल निकल के आ जाएगा। तो 8357 गुणे 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8357, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।